नमस्कार। ऐसा लगता है कि दुनिया एक बार फिर से एक बहुत ही खतरनाक दौड़ में शामिल हो गई है। परमाणु हथियारों की दौड़। दशकों तक तो सब शांत था, तो फिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज इसी खतरनाक सच्चाई की तह तक चलते हैं। और ये शब्द, ये एटम बम बनाने वाले के शब्द हैं। आज ये बातें पहले से कहीं ज्यादा सच लग रही हैं, है ना? ऐसा लग रहा है मानो दुनिया ने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं और एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी है। देखें, करीब 30 सालों तक परमाणु परीक्षणों पर एक तरह की खामोशी थी। सब कुछ रुका हुआ था। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि दुनिया फिर से इस तबाही वाले रास्ते पर लौट आई है? इसकी एक बड़ी वजह है ये हालिया घोषणा कि अमेरिका अपने परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने जा रहा है। इस एक ऐलान ने उस शांति को तोड़ दिया है जो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से बनी हुई थी। अमेरिका ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट पता है कब किया था? 1992 में। ये उनका 1054वां टेस्ट था और इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। तो इस खतरनाक मोड़ की एक सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं रूस के नए हथियार, जिन्हें वो अजेय यानी इनविंसिबल कहते हैं। और इनमें सबसे खास है बुरेवेस्निक। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा गेम चेंजर हथियार है जिसके बारे में रूस का दावा है कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। सोचिए, आम मिसाइलों की तरह नहीं जिसमें कुछ देर बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। नहीं, बुरेवेस्निक के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसी वजह से थियरी में ये हफ्तों तक हवा में रह सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी, मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर हमला कर सकती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अमेरिका ने ऐसा ही एक आइडिया 60 साल पहले ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि एक उड़ता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर अगर वो कहीं क्रैश हो गया तो तबाही मच जाएगी, भयानक रेडिएशन फैलेगा। ये बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन आज रूस ठीक वही जोखिम उठाने को तैयार है। तो असल में रूस की ये जो नई तलवार है वो अमेरिका की एक ढाल के जवाब में तैयार की गई है। तो ये जो हो रहा है ना, ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। ये तो दशकों से चल रही एक, आप कह सकते हैं, एक रणनीतिक शतरंज की बिसात का नतीजा है। और इस खेल की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने एक बहुत ही जरूरी हथियार नियंत्रण संधि से अपने हाथ खींच लिए थे। अब पुरानी संधियां तो खत्म हो चुकी हैं और पूरी दुनिया की परमाणु सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी समझौते पर टिकी है और वो भी टूटने की कगार पर है। इस समझौते का नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये अमेरिका और रूस के बीच वो आखिरी लक्ष्मण रेखा है जो उन्हें एक बेलगाम हथियारों की होड़ से रोके हुए है। इसका सबसे जरूरी काम यह है कि ये दोनों देशों के तैनात परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 पर सीमित रखती है। ये लिमिट एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये जो आखिरी सेफ्टी लॉक है ना, ये भी फरवरी 2026 में खत्म हो रहा है। मतलब समय बहुत कम है। दशकों तक दुनिया में शांति एक बड़े ही अजीब और डरावनी बैलेंस पर टिकी थी, जिसे MAD कहते थे, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर एक ने हमला किया तो दोनों ही तबाह हो जाएंगे और इसी डर से कोई पहला कदम नहीं उठाता था। लेकिन अब वो स्थिरता, वो बैलेंस टूट रहा है। पर कहानी सिर्फ अमेरिका और रूस तक ही सीमित नहीं है। अब इस खतरनाक खेल में एक तीसरा बड़ा खिलाड़ी भी कूद पड़ा है, जो मामले को और भी ज्यादा उलझा रहा है। हाँ, ये सच है कि आज भी दुनिया के ज्यादातर परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास ही हैं। लेकिन अब ये खेल सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच का नहीं रहा। और वो तीसरा बड़ा खिलाड़ी है चीन। चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा दोगुनी तेजी से बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी के समीकरण को, मतलब पूरी की पूरी बिसात को ही बदल रहा है। तो अब जब पुरानी संधियां खत्म हो चुकी हैं, मैदान में नए और भी खतरनाक हथियार आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस नए परमाणु युग को कौन से नियम चलाएंगे? 70 सालों तक जिस डर ने दुनिया को महाविनाश से बचाए रखा, वो नियम तो अब रहे नहीं। तो अब आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।